today's lecture, we are going to learn about model of mechanism of enzyme action. So there are two models that shows how enzyme works. Number one is lock and key model. Number two is induced fit model. इन मॉडल्स में हम ये पढ़ेंगे कि एंजाइम किस तरह से काम करता है। ठीक है, आपको पता है कि एंजाइम जो होता है उसके ऊपर एक साइट होती है, स्पेसिफिक साइट, जिसके साथ आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। इस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, तो इन दोनों मॉडल्स में जो है हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, किस तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? जर्मन साइंटिस्ट था। ठीक है, एमिल फिशर, इसने 1894 में ये एंजाइम बनाया था कि किस तरह से जो है वो एंजाइम जो है वो काम करता है। ठीक है, इसने आइडिया दिया था। इस आइडिया में क्या था कि इसने कहा था कि जो द एंजाइम्स एक्टिव साइट हैज़ अ फिक्स्ड स्पेसिफिक शेप लाइक अ लॉक। उसने कहा था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसकी एक फ़िक्स शेप होती है, स्पेसिफिक शेप होती है, जिस तरह से एक लॉक की होती है। जिस तरह से एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है। ठीक है, इसी तरह जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसकी एक फ़िक्स स्पेसिफिक शेप होती है, जिस पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच होता है। ठीक है, दोनों की एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की शेप जो होती है वो एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वो मॉडिफाई नहीं होती ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक होती है, जिस तरह एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, इसी तरह से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ठीक है, वो स्पेसिफिक होती है और उसको स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके उसके ऊपर जो है वो अटैच होता है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, नंबर वन है कि सबस्ट्रेट फिट्स एग्जैक्टली इनटू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। जो सबस्ट्रेट होता है वो और एंजाइम दोनों की स्पेसिफिक शेप होती है और सबस्ट्रेट जो है वो एग्जैक्टली उसकी एक्टिव साइट के ऊपर आके फिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं उन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, वो दोनों मिलके जो है वो अटैच जब होंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उसको बोलेंगे हम। उसके बाद नंबर थ्री स्टेप है कि उसमें रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो एंजाइम होता है जब प्रोडक्ट्स बन जाती हैं तो आपने पढ़ा था कि वो अनचेंज ही रहता है और वो दोबारा से एक न्यू रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज कर सकता है। इसको यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। आप यहाँ पे देखें कि ये की है। ठीक है, की को हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट को इमेजिन कर लेते हैं कि ये की है। ठीक है, और एंजाइम को हम एज अ लॉक जो है वो इमेजिन करते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक स्पेसिफिक जो है वो की एक लॉक को ओपन कर रही है, इसी तरह से यहाँ पे आपको एंजाइम की एक एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप नज़र आ रही है और सबस्ट्रेट की भी एक स्पेसिफिक शेप है। सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट पे जो है वो फिट हो गया, क्योंकि इन दोनों की जो शेप्स थी वो कम्प्लीमेंट्री थी, एक दूसरे को मुकम्मल कर रही हैं। ठीक है, और दोनों की जो शेप है वो दोनों एक दूसरे को जो है वो कम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दोनों आके एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। और उसको जब ये अटैच हो गया तो इसको हमने क्या बोला है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। की पॉइंट इसका ये है कि जो शेप होती है एक्टिव साइट की वो इट डज़ नॉट चेंज। ठीक है, कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो मॉडिफाई या चेंज नहीं होती। ठीक है, वो फिक्स्ड होती है, रिजिड होती है। जैसे ही आके जब सबस्ट्रेट आता है वो एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाता है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और फिर जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इस मॉडल में साइंटिस्ट ने ये बताया है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो फिक्स्ड होती है, रिजिड होती है और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही जो है वो आके अटैच होता है। स्पेसिफिक जो एंजाइम है उसके ऊपर स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। सेकंड मॉडल जो है उस मॉडल का नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसको डिस्कवर किया था 1958 में डैनियल कोशलैंड, एक साइंटिस्ट था उसने। ठीक है, इसने कहा था कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो फिक्स नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और जिस टाइम उसके ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है तो एक्टिव साइट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज ले आती है। ठीक है, जिस तरह की शेप सबस्ट्रेट की होगी वैसी ही वो शेप अपनी बना लेगा। ठीक है, स्लाइटली उसमें चेंज ले आएगा। तो
की लॉक एंड की मॉडल में कहा था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो फिक्स्ड होती है, स्पेसिफिक होती है, लेकिन इस मॉडल में ये कहा कि एक्टिव साइट फिक्स नहीं होती बल्कि वो फ्लेक्सिबल होती है और वो चेंज हो जाती है, ख़ुद को स्लाइटली चेंज करती है ताकि उसके ऊपर जो है सबस्ट्रेट आके अटैच हो सके। ठीक है, इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कि सबस्ट्रेट अप्रोचेस द एंजाइम। जैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के पास पहुंचता है, ठीक है, फिर क्या होता है, द एंजाइम चेंज इट्स एक्टिव साइट शेप टू फिट द सबस्ट्रेट। पहले एंजाइम की शेप एक ख़ास किस्म की होती है, जैसे ही उसके ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है तो एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, जिस तरह की शेप सबस्ट्रेट की होगी उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को बना लेगा ताकि सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके अटैच हो सके। नंबर 3 स्टेप है कि रिएक्शन जो है वो होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट्स आर रिलीज एंड एंजाइम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर आके अटैच हो जाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट्स बनेंगी और फिर एंजाइम जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा जो है वापस आ जाएगा। इसका की पॉइंट ये है कि एक्टिव साइट शेप एडजस्ट ड्यूरिंग बाइंडिंग फॉर अ बेटर फिट। ठीक है, कि एक्टिव साइट जो है वो अपने आप को एडजस्ट करती है, चेंज करती है जैसे ही उसके ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। ठीक है, आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एंजाइम की जो है वो इस तरह की यहाँ पे शेप है। ठीक है, एक शेप थी, स्पेसिफिक शेप थी, ये इसकी एक्टिव साइड वो साइड जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होगा। ठीक है, जैसे ही जो है सबस्ट्रेट आया, अब यहाँ पे आपको जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट है उसकी जो एक्टिव साइट है वो दोनों आपको चेंज नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के पास पहुँचा तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, स्लाइटली चेंज कर दिया ताकि उसमें जो है सबस्ट्रेट आके उसमें एग्जैक्टली आके फिट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना है और उसके बाद प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ हो गई हैं और एंजाइम अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा से वापस आ गए। ठीक है, तो ये दो मॉडल्स थे जो कि हमें बताते हैं कि हाउ द एंजाइम वर्क। ठीक है, आपने जो है आज का लेक्चर जो है वो इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।